हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 2:19। हम लोग एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप सेट किया है, तो मैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 252 मैं एक ट्रेड लूँगा अभी यहाँ पर। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, सो लेट्स जस्ट ट्राई कि अपने को कुछ मिल जाए आज, क्योंकि मॉर्निंग से अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला है। मतलब बेसिकली आई बिन ट्राइंग कि मुझे कोई ट्रेड मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। मेरी टाइमिंग ही सेट नहीं हो पा रही है। तो आज का दिन थोड़ा अपना ऐसा से ही चला भाई। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5400 क्वांटिटी यहाँ पर प्लान करेंगे। ओके, सो आई विल बी टारगेटिंग, देखो कायदे से तो मैं ये करना चाहिए मुझे 294 के पास, ठीक है। बट अभी हम एक काम कर लेते हैं। मुझे वहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया है, और मैं बताता हूँ क्या है वो। और वो प्रॉब्लम है कि ऑप्शंस ना, इस एक सेकेंड, इसके बाद से मूव करना बंद हो गए हैं, ठीक है। तो मैं बहुत लालच नहीं कर सकता यहाँ पर। अगर मुझे 280 285 के ऊपर कुछ मिलता है तो मैं काट दूंगा। तो मैं हार्डली टारगेटिंग 15 पॉइंट्स ओनली, दैट्स इट। अब देखो रीज़न क्या है, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। आज कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं मैं आपको ये बताता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग करता मॉर्निंग से तो मैं क्या करता, मैं आपको एक बार एक ये प्लान क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, प्रीवियस से हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, जब भी प्राइस उस रेंज के नीचे आती है, आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपने यू हैव टू स्विच टू 1 मिनट शॉर्ट, ठीक है। आप 1 मिनट पे स्विच करिए। ये देखिए आप, ये प्रीवियस डे हाई है। मैं एक बार मार्क कर देते हैं यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को, ये ओके। जब प्राइस यहाँ पर आएगी, आप 1 मिनट पे स्विच करिए, वेट फॉर अ पुल बैक। प्रॉब्ली यहाँ पर आपको पुल बैक मिलेगा, टेक द शॉट, सिंपल, ठीक है ना। और हमने कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है। बहुत इजी सेटअप बता रहा हूँ जो अगर आप ट्रेड कर सको। मैं मॉर्निंग ट्रेड नहीं कर पाता हूँ आजकल। मैं 9:40 से पहले मेरी ट्रेडिंग हो ही नहीं पाती। मैंने बहुत कोशिश की है, तो मेरी नहीं हो पाती ट्रेडिंग। तो इस वजह से मुझे और ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ रहे हैं। और अगर आप कभी हिस्टोरिकली चेक करोगे, अगर आप 9:15 टू 12 को मास्टर कर लो, जनरली आप बड़ा पैसा इसी रेंज के अंदर कमाने वाले हो बहुत अच्छा। तो मेक श्योर आप इसको मास्टर कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक मतलब मार्केट ट्रेंड कर रही थी, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेंड के अंदर मतलब ये ट्रेंड कर रही थी, मार्केट ऊपर गई। प्लान मेरा यहाँ पर था सेल करने का, बट ये बहुत बड़ी कैंडल आ गई, तो ऑब्वियसली बात है मेरी गेम ही ऑफ हो गई यहाँ पर। तो इस वजह से मैं एक रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा था। जब ये हुआ तो मैंने एक बाय प्लान कर लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। हम लोग ऊपर का एक प्लान करेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ओके, सिंपल स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत देर से मुझे ना ये 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े स्टॉप आ रहे थे। जब मैं प्लान भी कर रहा था तो 20-20 21-21 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहे थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। तो अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटी आज बड़ी है हमारी, तो मतलब काफ़ी दिन बाद मैंने 5400 लिया है। नहीं तो जनरली काफ़ी दिन से मैं 1800 और इन्हीं सब में काम कर रहा था। तो अभी काफ़ी दिन बाद मैंने 5400 क्वांटिटी लिया है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं। ओके, आई एम गोइंग टू प्लान। और यहाँ पर जो मार्केट में भी ना ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता है। आप हमेशा ये देखो कि भारी पना कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एक वेटेज आ रही है, मतलब एक दबाव आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, हमारे पास रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो गया, प्रीवियस डे हाई के नीचे गया था, आपको पूरी प्लेट में खाना सजा के दे दिया था, आप फिर भी खाना नहीं खा पाए, तो आपकी गलती है कि आप भूखे हो, ठीक है। तो बुल्स के साथ यही हुआ, पूरी नीचे आ गई। जो भी टिप्स आए उस पर यहाँ पर ट्रेड्स होते हैं। मेरे को नहीं मिला था, मैं नहीं देख पाया था, तो मेरा जो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं मैं देख रहा था, तो ट्रेड्स नहीं बने। फिर यहाँ पर फिर मेरे को बेटी को लेने जाना पड़ा, तो ये भी ट्रेड नहीं मेरा बना। उसके बाद से मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से तो मैं देख ही रहा हूँ। तो यहाँ प्लान था, ये मज़े ले गया। तो अब बड़ी मुश्किल से जाके एक ट्रेड मिला है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। तो ये सीन है भाई साहब, ठीक है ना। तो समटाइम्स आपका सब कुछ सही होता है, बट ठीक है, मे बी आपकी टाइमिंग सेट नहीं है, तो उस चक्कर में पंगे हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, वेट करते हैं। 53,000 हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 285 टू 290 के बीच में। ये 10 पॉइंट और मिल गया ना, हम लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे, और इतना ही चाहिए होता है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, आप में से काफ़ी विद्वान लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि भाई तू तो क्या 15 पॉइंट निकाल रहा है, 10 पॉइंट निकाल रहा है, 20 पॉइंट निकाल रहा है, ये तो कोई भी निकाल लेगा, दिस एंड दैट। कोई भी नहीं निकाल पाता। यही आर्ट है ट्रेडिंग की। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू मास्टर दैट 15-20 पॉइंट्स। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट रख लो, इसको मास्टर कर लो, उसके ऊपर जो मिलता है वो बोनस है, ठीक है ना। बस इसको मास्टर कर लो, देखो कैसे लाइफ चेंज होती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, जब घुस रहे हो प्रेशर देखो, प्रेशर कहाँ पर है, प्रेशर डाउन साइड पे है। मेरी एंट्री अच्छी नहीं है आज, मैं खुद बोल रहा हूँ, इट्स नॉट द बेस्ट एंट्री, बट हमेशा आपकी एंट्रीज अच्छी नहीं होंगी, सीधा सा साफ। रोनाल्डो के भी हमेशा दिन अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभार वो सबसे गंदा खेलता है, बट एंड में पेनल्टी कन्वर्ट करके गेम जितवा देता है। तो घुमा फिरा के गेम टीम जीतनी चाहिए। तो हमारी टीम क्या है, हमारा अकाउंट साइज है, जो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए वो जीतनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, ऑलमोस्ट मेरे टारगेट्स के पास आ गया है, तो मैं ना अब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा यार इसमें, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्क, आई विल एग्जिट, आई विल एग्जिट। हो गया, ऑल सेट, ऑल डन। 1,09,890 रुपये, वेरी गुड ट्रेड। एंड मैं जाने को 300 भी चले जाएगा, 400 भी चले जाएगा, बट मुझे सिचुएशन समझनी पड़ेगी। मेरी सिचुएशन क्या है, रॉन्ग एंट्री, पहली गलती। सेकंड, फूमो, सुबह से 2 से 3 ट्रेड छूट गए, मेरी गलती हो या जो भी है, सिचुएशन ऐसी हो, वट एवर इट इज़। तीसरी गलती, क्वांटिटी बड़ी है। अब इसको मैं गलती नहीं बोलूँगा, ये एक ग्रे एरिया में है। रीज़न बीइंग कि मेरा आजकल 3-4 दिन से जो मेरा मैक्सिमम लॉस फॉर द डे है वो 1.5 लाख है। वो एक बार भी हिट नहीं होता, क्योंकि मैं 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ। अगर मेरा पहला ट्रेड गलत होगा, मैं दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो घुमा फिरा के 50-60 हज़ार का भी नुकसान हो जाएगा, या 70,000 का भी नुकसान हो जाएगा, मेरी वैसी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो कभी भी वो थ्रैशोल्ड हिट नहीं होता है। तो कभी कभार वो थ्रैशोल्ड हिट करना भी ज़रूरी है, जिससे कभी कभार ऐसे रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ या कुछ रहा हूँ तो मैं शांत हो जाऊँ, मैं ना लूँ। आपने देखा होगा मैं बहुत बहुत प्यार से और आराम से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो कभी कभार वो रिस्क लेना ज़रूरी है, ओके। और अ जीनियस नोज व्हेन टू स्टॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट्स कब लेने हैं। 2-3 रूल्स हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिफोर आई यू नो क्लोज द वीडियो। तो बड़े बार्स के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट की वेट करो, कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना। बड़ा बार बन गया, ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अभी लोग घुसेंगे, अभी टाइम हो रहा है 227, 230 ट्रेड, 240 ट्रेड, ये सब आना चालू होगा। सब स्ट्रैटेजीज लोग लगाएंगे, अपनी उंगलबाजी करेंगे, उनको करने दो। आपको उनके साथ ट्रेड नहीं करना। आपके पास ये मौका था ट्रेड का, आपके पास ये मौका था ट्रेड का, आपके पास ये मौका था ट्रेड का। अगर आप ओवरऑल घूमोगे, कम से कम 5 से 6 ट्रेड आपको भी दिख जाएंगे, बट क्या आप सब ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि आप कर क्या रहे हो। मेरा मूविंग एवरेज से दूर ट्रेड था, ठीक है। सुबह से ट्रेड नहीं आया तो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी ले लो, या फिर मन नहीं कर रहा काम करने का। फिर अब मैं कब काम कर रहा हूँ, 2 बजे के बाद, जो कि मेरा एरिया ही नहीं है, तो एक और गलती भी है। तो अगर मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन निकलो, दैट्स इट। और अगर लॉस हो गया तो अपना जो P&L हम बनाएंगे अपना, उसके अंदर जो लॉग हम बनाते हैं उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज सेशन में ट्रेडिंग की थी। और 3 महीने के बाद ना जो टोटल लॉस होगा उसमें आपको पता चलेगा कि टोटल लॉस आपका कौन से सेशन में हो रहा है, गोल्डन फेज में हो रहा है, सिल्वर फेज में हो रहा है, या ब्रॉन्ज फेज में हो रहा है। तो आपको अपनी गलतियां पता चलती जाएंगी कि अच्छा मैं 2 बजे के बाद मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, और मुझे फ़ायदा नहीं होता 2 बजे के बाद। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैं पैसे कमा पाता हूँ। आज ठीक है, मार्केट चल गई, मोमेंटम था, ग्रेविटी हमारे फेवर में थी, हमने प्ले कर दिया और बन गए पैसे, ठीक है ना। तो ये सीन है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा कुछ। अब मैं आपको एक बार अपनी कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ। तो मेरी कम्युनिटी का सीन गाइस ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, डाउट सेक्शंस हैं, ठीक है, कोर्स हैं यहाँ पर, एंड डेली ट्रेड प्लान्स यहाँ पर शेयर होते हैं, ठीक है। और मार्केट डिस्कशंस होती हैं, बहुत बढ़िया मार्केट डिस्कशंस होती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो अपने बलबूते पे खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो छोटा मोटा सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद खुद कर रहे हैं। मेरा डिपेंडेंस नहीं है इतना ज़्यादा, और यही मेरे को चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है।
अपने आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। कोई जो भी है, मैंने इनको नहीं बताया ट्रेड लेने के लिए, खुद कर रहे हैं, मैंने सिस्टम तरीका समझा दिया, या जो अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, खुद कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। सब जो भी है अपने आप खुद कर रहे हैं, जो जिसकी जो भी गलती हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो यहाँ पर मेंशन करता है, ठीक है ना, और उस पर ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एवरी वन इज़ ट्राइंग टू ट्रेड देयर प्लान। सब डिफरेंट होते हैं। कम्युनिटी का काम होता है इकट्ठा करना एक अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को एक साथ और डिस्कशंस करना, एंड दैट इज़ वेयर आपकी ट्रेडिंग चेंज होती है। अगर आप ये टिप लेने आ रहे हो कि भाई मुझे 2 बंदे टिप ट्रेडिंग सिखा दें, मुझे बता दें, मुझे टिप दे दें, तो फिर कम्युनिटीज़ में आप कभी कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। तो सीखना है तो उस कम्युनिटी में आओ आप। स्कैनर्स भी हैं, सब कुछ है, डीपी कोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर आप एक अच्छी प्राइस एक्शन रीडिंग सीखना चाहते हो मार्केट की, तो ये आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये आके देख सकते हो आप, और उसमें क्रिप्टो का कोर्स भी है, तो सब कुछ है यहाँ पर, तो आप आके देख सकते हैं यहाँ पर। एंड कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता रखा है। 3 ऑप्शन हैं आपके पास, एक बार जाके पढ़ लेना, एंड दैट विल बी ऑल फॉर यू। आई होप दिस हेल्प। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलता हूँ आपसे जल्दी। कल वेडनेसडे है, कल अपन लाइव आएंगे। कल पूरी कोशिश होगी कि बेटी को फटाफट स्कूल छोड़ के आ जाऊँ। टाइम से 9:15 to 9:20 तक हम अपनी लाइव ट्रेडिंग शुरू कर लें, एंड कल आप ज़रूर आइएगा, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में भी ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, ओके, और वो मैं सब चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ। तो एक बार आप जाके टेलीग्राम भी देखना, थोड़ा सा हिस्ट्री देखना, आपको पता चलेगा जब मैं लाइव स्ट्रीम पे कैसे कैसे ट्रेड शेयर कर रहा होता हूँ। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए ज़रा लेना प्लीज़, उसको टिप की तरह मत लेना। तो कल वेडनेसडे है, ज़रूर लाइव आइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।